जय हिंद। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति, ये क्रांति को इसका कारण पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहला कारण पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट एक पर्सनालिटी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इस पर्सनालिटी के उसके राष्ट्रपति बनने की जो कहानी है, इतनी रोचक कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की, और वो कहानी सबसे एग्जाम में पूछता है। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी का लुई सोलवा के शासन के बारे में पूछेगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, उसकी राष्ट्रपति बनने की कहानी के बारे में समझते हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट इटली का रहने वाला है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसकी माँ फ्रांस आती है और पैलेस ऑफ वर्सेले घूमती है, और ये माँ को कहता है कि माँ आपको ये एक दिन गिफ्ट में देंगे, ये आपको गिफ्ट दें। तो माँ टुक टुक इसका मुंह देखती है और कहती है कि बेटा इतना दिन में मत पिया कर। इन 1799 में बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का प्रेसिडेंट बन जाता है, फ्रांस का प्रेसिडेंट बन जाता है। मगर उसके पहले देखेंगे तो फ्रांस में क्रांति हो रही, फ्रांस में चारों तरफ आग लग रहा है, चारों तरफ आग पे आग लग रहा है, अंदर अंधेरा है, अंधेरा छाया हुआ है, आग लग रहा है, दुर्घटनाएं घट रही है। और नेपोलियन को जो आर्मी में है, नेपोलियन आर्मी में है, और इसे एक बंदरगाह यानी टॉरलोस की जिम्मेदारी दी गई। टॉरलोस एक बंदरगाह है। अब इस बंदरगाह की जिम्मेदारी नेपोलियंस को मिली हुई है, प्रोटेक्शन। नेपोलियन इसे क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, इस बंदरगाह को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट, इस बंदरगाह को ये प्रोटेक्ट कर रहा है नेपोलियन। अब इस बंदरगाह का इंचार्ज भी यही है, इस पूरा यहाँ का पूरे एरिया का इंचार्ज है। यहाँ किसी प्रकार का कोई घटना ही नहीं घट रही, किसी प्रकार की दुर्घटना ही नहीं, कोई वायलेंस ही नहीं हो रहा, कोई हत्या ही नहीं हो रही, क्योंकि चारों बगल फ्रांस में आग लग रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, मगर यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घट रही। अब इसी की रिपोर्ट की खबर जब पेरिस में बैठी डायरेक्टरी के पास जाती है, तो डायरेक्टरी नेपोलियन को पेरिस बुला लेती है, और पेरिस के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नेपोलियन को दे देती है। और नेपोलियन जैसे यहाँ का प्रोटेक्शन इसके इंचार्ज बनता है, और वो हाथ में जैसे आता है तो सर्च ऑपरेशन शुरू करवाता है, सर्च ऑपरेशन शुरू करवाता है। लोगों के घर से, जो विद्रोही हैं उसके घर से वेपन्स निकलवाता है, गन्स निकलवाता है, आर्म्स निकलवाता है, ठीक है। अब उसी बीच उसी दौरान एक बच्चा दौड़ता हुआ नेपोलियन के ऑफिस आता है, नेपोलियंस के ऑफिस आता है और कहता है कि आई विल नॉट गिव द गन ऑफ माई फादर, मैं अपने पिताजी की गन नहीं दूँगा। उसी के पीछे एक लेडी आती है, जैसोफिन, इसी के पीछे एक लेडी आती है, जैसोफिन। ये फ्रेंच के कैपिटलिस्ट की वाइफ है, पूंजीपति की वाइफ है, और ये बहुत पावरफुल लेडी है, ये विडो है। ये जो लेडी है जैसोफिन एक विधवा औरत है, विडो है ना, विडो है, विधवा है, ठीक है। जैसोफिन क्या है, विधवा है, एक विडो है। जैसोफिन क्या है, विडो है, विधवा है। एग्जाम में पूछ लेता है जैसोफिन कौन थी, तो विधवा थी, विधवा औरत है। अब इसका बहुत पावरफुल लेडी है, फ्रांस के बड़े बड़े पूंजीपतियों, कैपिटलिस्ट के बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इसकी दोस्ती है। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति बर्रा के साथ इनकी दोस्ती है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है ये बर्रा है, पाउल बर्रा से इनकी दोस्ती है। अब नेपोलियन पहचान जाता है कि ये जैसोफिन है, और उस बच्चे को छोड़ देता है। और नेपोलियन कहता है कि यू आर मोर देन गन, तो कहता है नो अंकल थैंक यू। अब इन दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और इस प्यार को हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। इस प्यार को कहते हैं दिस इज कॉल्ड डैट एरिस्टोक्रेसी अफेयर टाइप्स, है ना। और इसके पहले जो अपॉर्चुनिटी थी, जो क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंट पीपुल, जो संकट खड़ा हो रहा है आपको कुछ ना कुछ बनाएगा, ये थी। अब इन दोनों में से ये दोनों शादी कर लेते हैं। फ्रांस में ये खबर आती है कि नेपोलियन और जैसोफिन की शादी हो गई। और जैसोफिन के शादी करने के बाद, क्योंकि जैसोफिन की उम्र में नेपोलियन से बड़ी है, 3 बच्चे की माँ है, देखिए कितना बड़ा नेपोलियन है। और नेपोलियन जैसे जैसोफिन से नेपोलियन की शादी होती है, नेपोलियन का प्रमोशन हो जाता है, और वो कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्रेंच आर्मी हो जाता है। अब फ्रांस में अंदर से क्रांति हो रही है, बैंकक्रफ्ट स्टेट है,
सेना पहले से डिमोलाइज है, सेना को 7 से 8 साल सैलरी नहीं मिला, वेतन नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिली है और ड्रेस नहीं है, गन नहीं है। ऑस्ट्रिया अटैक कर चुका है, ऑस्ट्रिया अटैक कर चुका है 1797 ऑस्ट्रिया वो पीरियड चल रहा है, ऑस्ट्रिया अटैक कर चुका है। अब उसी बीच ही नेपोलियन जो है सियाना आदमी साइकोलॉजी से इस इमेजिन करिए वो एक कांड करता है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और अपना हाथ खोलता है और हाथ खोलकर एक निशान दिखाता है सोल्जर्स को। कहता है कि नेपोलियन हाथ खोलकर निशान दिखाता है और कहता है कि आई एम ब्लेज द सन ऑफ गॉड, ये देखो मेरे पास खुदा का ईश्वर का निशान है। अब ये ईश्वर का निशान दिखाता है और ये निशान ये झूठ कहता है क्योंकि बचपन में उसे बिल्ली ने पंजा मार लिया था, वो निशान बन गया, वो उसे खुदा का ईश्वर का निशान बता देता है। तो और फिर ये एक बात और कहता है अपनी सोल्जर्स को कि आई विल नेवर बी डिफीटेड, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और सोल्जर्स को जोश भरता है, सेना को जोश भरता है और सपना ड्रीम देता है कि आओ आओ चलो इटली के शहरों को लूटते हैं, ऑस्ट्रिया को हराते हैं। ऑस्ट्रिया को इतना बुरी तरीके से सेना जोश में आई और ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से हराया, ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से सेना ने हराया। मिलजुल कर सेना ने ऑस्ट्रिया को हराया और ऑस्ट्रिया को हराने के बाद जो कंपो फॉर्मिया जो हुआ, अब इसमें ऑस्ट्रिया को कंपनसेशन बोला और ऑस्ट्रिया से माइन नेपोलियन उठा के ले आया, आयरन माइन, कोल माइंस और पूरा खर्चा लिया। अब जनता नेपोलियन से पूछी कि आप युद्ध लड़ लिया, आपने पैसा नहीं लिया, टैक्स नहीं लगाया, कोई पैसा नहीं चाहिए? तो नेपोलियन ने कहा किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेगा, सारा खर्चा ऑस्ट्रिया से वसूला नेपोलियन। अब ये वसूलने के बाद अब जनता के सामने नेपोलियन हीरो बन गए, जनता के दिल में अपना जगह बना लिया। अब जनता रोड पर उतर आई और रोड पर नेपोलियन 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 के नारा लगा, चिल्लाने लगी नेपोलियन नेपोलियन, है ना। अब ये बात डायरेक्टरी को खटक गई। अब डायरेक्टरी ने कहा, एक नया प्रोजेक्ट बनाया कि नेपोलियन को कहा चले जाओ इंग्लैंड भेजने के लिए एक नया प्रोजेक्ट देके इंग्लैंड भेजना चाहती थी डायरेक्टरी। नेपोलियन ने मना कर दिया। नेपोलियन ने कहा कि मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, अगर मैं अगर इंग्लैंड जाता हूं तो वहाँ मेरी हत्या हो जाती है, वहाँ इंग्लैंड अथॉरिटी को तुम इन्फॉर्म कर दोगी और वहाँ मेरी हत्या हो जाएगी, ठीक है। तो नेपोलियन की ये बात कहता है। अब उसी बीच उसी मीटिंग में से उठता है एक कैपिटलिस्ट, उठता है और कहता है कि यू आर डिफेंड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। कहता नो सर, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ और मैं इजिप्ट पर कब्जा करूँगा। आई विल टर्न इजिप्ट बेस फॉर फ्रांस फ्रॉम इजिप्ट ऑक्यूपाइज इंडिया, देन आई विल गिफ्ट टू यू। अब वो लोग बहुत खुश हुए नेपोलियन की ये बात सुनकर नेपोलियन की बहुत खुश हुए और इन 1799 में बिकम द प्रेसिडेंट। उन लोगों ने नेपोलियन को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया, नेपोलियन राष्ट्रपति बन गया। अब नेपोलियन को मेटरनिक ने कहा कि नेपोलियन छिकता है तो पूरी यूरोप को सर्दी आई थी। नेपोलियन को ब्रिटेन वालों ने मारा, हमने अपने पहले वीडियो में बता दिया कहाँ मारा है ना, सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को मारा गया, ठीक है। वो वीडियो को आप देख लेना। ये है मैरी एंटोनेट, 14 साल की लड़की से लुई 16वां शादी कर लेता है और इसी के पीछे निरंकुश हो जाता है और अयोग्य शासन हो जाता है। और यहाँ देखिए इसके जो कारण हैं वो ज़रा डिस्कस कर देते हैं। इस क्रांति के जो कारण थे, पहला कारण था फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, दूसरा सोशल इनइक्वालिटी ड्यू टू द स्टेट सिस्टम, टैक्स बर्डन एंड थर्ड एस्टेट था। दूसरा था द राइजिंग ऑफ वॉर गैसेस, जो महंगाई में कितना बड़ा हुआ था। थॉट बाय द एलिमिनेट थिंकर्स जो आए, विचारक आए, जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये सब विचारक आए। और मोनार्टी क्राइसिस एंड वॉर, जो हमारा सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ब्रिटेन से हार जाता है, फ्रांस ब्रिटेन से इंग्लैंड से हार जाता है। फिर अनकॉमन वेल्थ एंड पुअर हार्वेस्टिंग, राइजिंग द कॉस्ट एंड वेदर इंडक्टेड एंड लीडरशिप एंड पार्लियामेंट सक्सेसफुल अपोजिशन, ये सब कारण था फ्रांस की क्रांति का।
फ्रेंच रेवोल्यूशंस ऑफ कॉस का यही कारण था। ये लुइस सल्वा को, वहाँ की जनता, क्रांतिकारी नेपोलियन लुइस सल्वा को फांसी पर चढ़ा देता है, 30 दिन तक लटकाए रखता है पेरिस में। 30 दिन तक ये लटका रहता है वहाँ पेरिस में, है ना। आपका लुइस सल्वा चील कौवा खा लेता है। ये फ्रांस की क्रांति। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।